दोस्तों, आज की कहानी है पिनोचियो की। एक ऐसा लड़का जो कि लकड़ी से बना होता है। एक लकड़ी खुद चलकर एक कारीगर के पास आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। कारीगर उस लकड़ी से एक पुतला बना देता है। इस कारीगर का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए वो उस लकड़ी के पुतले से हमेशा बातें करते रहता था। और एक दिन वो लकड़ी का पुतला उसे पापा कह के पुकारता है। ये सुनकर कारीगर इतना खुश होता है कि आधी रात को पूरे मोहल्ले वाले को जगा देता है और कहता है कि उसके यहाँ बेटा हुआ है। कारीगर अपने बेटे के लिए एक सुंदर लाल ड्रेस बनाता है और उसका नाम पिनोचियो रखता है। आग के पास बैठने की वजह से पिनोचियो की टांगे जल जाती है, जिससे पिनोचियो चल नहीं पाता और अपने पिता को मदद के लिए बुलाता है। कारीगर अपने बच्चे की टांगों को फिर से सही कर देता है। कारीगर अपना गर्म कोट बेचता है और अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट करवाता है। पड़ोसी ये देखकर हैरान थे कि इतनी सर्दी में कारीगर बिना कोट के कैसे सफर करेगा, लेकिन पिनोचियो अपने पिता को चकमा देकर स्कूल की बजाय सर्कस में चला जाता है और बेचारा कारीगर अपने बेटे को ढूंढता रह जाता है। कारीगर हर एक से पिनोचियो के बारे में पूछता है, पर कोई भी पिनोचियो के बारे में नहीं जानता था। पूरे दिन कारीगर अपने बच्चे की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ पिनोचियो कुछ सर्कस के लोगों से मिलता है। एक लकड़ी की चलती फिरती कठपुतली देखकर सर्कस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब पिनोचियो को अपने पिता की याद आती है और वो घर जाना चाहता था। पिनोचियो को ऐसे अपने पिता के लिए तड़पता देखकर एक व्यक्ति को उस पर दया आ जाती है और वो पिनोचियो की वहाँ से निकलने में मदद करता है। वो पिनोचियो को कुछ सोने के सिक्के देता है और वहाँ से रवाना कर देता है, लेकिन रास्ते में पिनोचियो को कुछ ठगी लोग मिलते हैं, जिन्हें ये पता चल जाता है कि पिनोचियो के पास सोने के सिक्के हैं। वो पिनोचियो से कहते हैं कि वो इन सोने के सिक्के को जमीन में गाड़ देंगे, जिससे कि सोने के सिक्कों का पेड़ लग जाएगा और सुबह होने पर वो उस पेड़ से बहुत से सोने के सिक्के तोड़ सकता है और उसके बाद वो अपने घर जा सकता है। लेकिन रात को जब पिनोचियो सो जाता है तो वो दोनों उसके सोने के सिक्के निकाल लेते हैं और उसे एक पेड़ से टांग देते हैं। सुबह होने पर एक जादुई चूहा पिनोचियो को एक परी के घर ले जाता है। जब परी पिनोचियो से उसके बारे में पूछती है तो पिनोचियो हर बात पर झूठ बोलता है, जिससे कि उसकी लकड़ी की नाक लंबी होती जाती है। ये देखकर पिनोचियो बहुत घबरा जाता है। तभी परी कुछ पक्षियों को बुलाती है और उसकी नाक छोटी करने को कहती है। पक्षी धीरे धीरे करके उसकी चोंच पर मारते हैं और उसकी नाक फिर से छोटी हो जाती है। परी पिनोचियो को उसके घर पहुंचा देती है, लेकिन पिनोचियो के घर पे उसके पिता नहीं होते हैं। एक पड़ोसी से पिनोचियो को ये पता चलता है कि उसके पिता उसे समुद्र के दूसरे छोर पर ढूंढने के लिए निकले हैं। पिनोचियो दूसरी छोर पर पहुंचकर बेहोश हो जाता है और फिर से उसे परी ले जाती है। पिनोचियो देखता है कि परी अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी उतना ही है। वो परी से कहता है कि वो भी बड़ा होना चाहता है और अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहता है। तब परी उसे समझाती है कि ग्रो करने के लिए स्कूल जाना पड़ता है और कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन पिनोचियो को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे एक दोस्त बताता है कि कुछ लोग यहाँ से गुजरेंगे जो कि स्कूल नहीं भेजते, बस मजे करवाते हैं। पिनोचियो स्कूल से बचने के लिए उन लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन जब उसके सामने हकीकत आती है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो लोग उसे गधा बना देते हैं और सर्कस वालों को बेच देते हैं। लेकिन पिनोचियो सर्कस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सर्कस का मालिक गुस्सा हो जाता है और वो सजा के तौर पर गधे बने पिनोचियो को पानी में फिकवा देता है। पानी में जाते ही फिर से मैजिक होता है और पिनोचियो फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर सर्कस के लोग उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिनोचियो उनके हाथ नहीं आता और वो उन लोगों से बचने के लिए पानी में बहुत आगे निकल जाता है। समुद्र के बीचों बीच पहुंचने पर पिनोचियो को एक बड़ी सी व्हेल मछली मिलती है, जो कि उसे अपने पेट में निगल लेती है। व्हेल के पेट में उसे एक और मछली मिलती है, जो कि पिनोचियो को बताती है कि वो अब व्हेल के पेट में है। तभी पिनोचियो को एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। जब वो उस रोशनी के पास जाता है तो उसके पिता उसे वहाँ मिलते हैं, जो कि पिनोचियो को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए थे। अब दोनों बाप बेटे मछली के पेट से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और जब व्हेल अपना मुंह खोलती है तो वो पेट में मौजूद मछली को लेकर बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में पिनोचियो और उसके पिता को एक छोटा सा घर दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा था, इसलिए वो दोनों वहाँ रहने का निश्चय करते हैं। पिनोचियो के पिता बहुत कमजोर हो गए थे, इसलिए पिनोचियो सारी जिम्मेदारी उठा लेता है और साथ ही पढ़ाई भी करता है। एक दिन पिनोचियो के पिता उसे एक तरह का पेस्ट लगाते हैं और उसी दिन परी भी उससे मिलने के लिए आती है। परी जानती थी कि पिनोचियो ग्रो करना चाहता है, इसलिए वो अपने जादू से उसे एक इंसान बना देती है। ये देखकर पिनोचियो दौड़ता हुआ अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता की गोद में चढ़कर कहता है कि मैं भी अब ग्रो करूंगा और अब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।